जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, उमंग में होंगे, आनंद में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष करके मैं आपसे बता रहा हूँ कि आज जो है सबसे पहले तो आप लोगों को, उससे भी पहले आप लोगों का शुभ आफ्टरनून हो, गुड आफ्टरनून हो सभी का एक साथ। कहने का मतलब गुड ऑल ऑफ गुड आफ्टरनून, है ना। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे बच्चे एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए आज हम लोग देख रहे हैं, बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय, विषय अंग्रेजी, कक्षा तृतीय, दिनांक 20/4/2025, दिनांक 20/4/2025। ठीक है। कहने का मतलब दिवस की बात करें तो आज रविवार का दिन, और आज रविवार के दिन 20/4/2025 है। और सत्र की बात करें तो 2025-26 सत्र की बात किया जाए तो 2025-26 है। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये क्या है, स्पोकन इंग्लिश किट। क्या है? स्पोकन इंग्लिश किट, है ना। स्पोकन इंग्लिश किट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज स्पोकन इंग्लिश किट में कुछ 8 से 10 वर्ड हम लोग ऐसा सीखेंगे जो कि रिलेशन से संबंधित है। स्पोकन इंग्लिश किट में आज हम लोग 8 से 10 वर्ड कुछ ऐसा हम लोग सीखेंगे जो कि रिलेशन से संबंधित है। लेकिन आम तौर पर जो रिलेशन से संबंधित हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं, उन चीज़ों को बात किया जाए तो उन चीज़ों से हट करके है। जैसे बड़ा भाई हो गया, छोटा भाई हो गया, समधी हो गया, समधिन हो गया, इस तरह का मतलब नया नया जैसे बोलते तो हैं सब कोई, है ना, एक समय आने पर। लेकिन उन चीज़ों को गौर कभी आप लोग किए हैं या हम लोग किए हैं कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते होंगे। ऐसे तो रिलेशन से संबंधित कॉमन जनरल चीज़ तो हम लोग और आप लोग जानते ही हैं, चाचा पापा काका मामा दादा नाना नानी, ये सब चीज़ों को तो जानते ही हैं, भाई बहन। लेकिन उसमें भी तो कैटेगरी आता है ना। जैसे कोई भी सामान लेने जाते हैं तो सबका अलग अलग रेंज क्यों होता है, सबका अलग अलग कीमत क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी क्वालिटी होता है। तो वही बात है, यहाँ पर भी इसमें भी कुछ कैटेगरी है ना। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। RV स्टडी सेंटर बैसा, इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपार मात्रा में। और मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों से यह भी विनती है कि आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा। दुलार प्यार आशीर्वाद अपने भाई पर बना करके रखिए। मोटिवेट होते हैं इससे हम लोग, और आप लोगों के लिए तरह तरह का वीडियो मेहनत करके आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, ताकि आप लोग इस वीडियो को देख करके उठा करके लाभ उठाइए, है ना। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। दिल से पढ़ते हैं, दिल से समझते हैं, दिल से आगे बढ़ते हैं, बिना किए हुए बकवास करेंगे हम लोग और आप लोग कदम से कदम मिल करके स्टार्ट, है ना। तो सबसे पहले एक नंबर में देख लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर में हम लोग ले लेते हैं, सुने होंगे कि भाई। अच्छा, भाई सुने हैं तो भाई को क्या कहते हैं, ब्रदर कहते हैं। ब्रदर मीन्स भाई होता है। लेकिन आप लोग कभी इस पर गौर किए हैं कि बड़ा भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, छोटा भाई को क्या कहते हैं। भाई हुआ तो इसका क्या मतलब, सिर्फ भाई हो गया बस हो गया? नहीं, बड़ा भाई भी होता है, छोटा भाई भी होता है ना। तो देखिए, बड़ा भाई एल्डर ब्रदर और छोटा भाई यंगर ब्रदर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई को, ठीक ना। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ELDER, एल्डर ब्रदर, BROTHER,
ब्रदर। क्या हो गया? एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर मीन्स क्या हो गया? बड़ा भाई। एल्डर ब्रदर मीन्स बड़ा भाई। अब आइए 2 नंबर में। अब 2 नंबर में आइए, जब भाई का बात हो गया तो बड़ा भाई हो गया, तो छोटा भाई क्यों छूटेगा? अब आप लोग और हम लोग छोटा भाई के भी बारे में जानेंगे। छोटा भाई को क्या कहते हैं, है ना? तो छोटा भाई को कहते हैं यंगर ब्रदर। स्पेलिंग हो जाएगा YOUNGER, यंगर। अब ब्रदर BROTHER, ब्रदर। तो यंगर, यंगर और ब्रदर। यंगर ब्रदर मीन्स क्या हो गया? छोटा भाई। यंगर ब्रदर मीन्स छोटा भाई। ठीक है। आइए अब 3 नंबर में। अब जो है ये जो 3 नंबर में है ना, यहाँ पर ऐसा रिलेशन आएगा जो कि हम लोगों के, आप लोगों के पापा को जो रिलेशन लगते हैं, है ना? समधी, समधिन का नाम सुने होंगे। अच्छा, समधी का जो नाम सुने हैं, तो समधी को कभी आप लोग प्रयास किए हैं कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको जानने का प्रयास किए हैं? नहीं किए हैं तो आज जान लीजिए क्या होता है। समधी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं को फादर इन लॉ, है ना? जैसे फादर मीन्स पिताजी, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, फादर इन लॉ मीन्स क्या हो जाएगा? ससुर जी। उसी प्रकार से को फादर इन लॉ, तो CO को फादर, FATHER, फादर। देखिए वर्ड तो है बड़ा, लेकिन जब सोच समझ के लिखिएगा, समझ करके अलग अलग स्टेप ले करके, तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। फादर INLAW, लॉ। क्या हो गया? को फादर इन लॉ। क्या हो गया? को फादर इन लॉ। अच्छा, को फादर इन लॉ को हम लोग हिंदी में कहते हैं समधी। क्या कहते हैं? समधी। ठीक है ना? अब आइए 4 नंबर में। जब समधी का बात हो गया तो समधिन का भी बात हो जाना चाहिए। तो समधिन को क्या बोलते हैं? समधिन को इंग्लिश में किस वर्ड के नाम से जानते हैं? तो देखिए CO को, MOTHER, मदर, INLAW, लॉ। को मदर इन लॉ, है ना? को मदर इन लॉ। CO को, MOTHER, मदर, INLAW, लॉ। को मदर इन लॉ। को मदर इन लॉ मीन्स क्या हो जाएगा? समधिन हो जाएगा। को मदर इन लॉ मीन्स समधिन, है ना? सम धासी का नधिन, समधिन। आइए अब 5 नंबर में देखते हैं। तो 5 नंबर में क्या कहता है? सन इन लॉ। सन इन लॉ यानी कि दामाद। दामाद जब बोलते हैं कि ये फलाना का दामाद है, ये चिलाना का दामाद है, जमाई है, तो उसको दामाद बोलते हैं। और दामाद को इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ। सन इन लॉ, जैसे सन में पुत्र बेटा होता है, उसमें इन लॉ लगा दीजिए तो दामाद हो जाएगा। तो SO सन, INLAW, लॉ। क्या हो गया? सन इन लॉ, है ना? सन इन लॉ मीन्स क्या हो गया? दामाद। सन इन लॉ मीन्स क्या हो गया? दामाद हो गया। 6 नंबर में देखिए, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, DAUGHTER, डॉटर, INLAW, लॉ। डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मीन्स क्या हो जाएगा? बहू, है ना? जैसे सन इन लॉ मीन्स दामाद हो गया, तो उसी प्रकार से डॉटर इन लॉ मीन्स बहू। और मायके में भी रहता है तो डॉटर मीन्स क्या होता है? पुत्री होता है। तो इसीलिए जब ससुराल में आ गया तो डॉटर इन लॉ मतलब, सबसे पहले लिख लीजिए डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ का मतलब क्या हो गया?
बहू हो गया। बहू किसको कहते हैं? पतोहू को कहते हैं, है ना। अगर सही तरीक़ा से जाना जाए तो बहू कहते हैं पतोहू को, ठीक है। लोग आजकल कुछ गलत वर्ड बोल देते हैं, गलत शब्द बोल देते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि पत्नी को कभी बहू नहीं कहा जाता है, बहू कहा जाता है पतोहू को। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए 7 नंबर में चलते हैं। तो रिलेशन से तो संबंधित हो गया, लेकिन चलिए 1-2 और लिख लेते हैं रिलेशन से संबंधित में। अब देखिए, ब्रदर मीन्स भाई होता है, एल्डर ब्रदर मीन्स बड़ा भाई, यंगर ब्रदर मीन्स छोटा भाई। इन चीज़ों को तो आप लोग सीख गए, देख लिए, समझ गए। अब देखिए, कुछ होता है मुँह बोला भाई, मुँह बोली बहन। अच्छा, मुँह बोला भाई किसको कहते हैं? तो मुँह बोला भाई उसको कहते हैं जिसको दिलो जान से माना जाता है, सबसे अधिक प्यार किया जाता है, दुलार किया जाता है। कितना भी वो बदमाशी कर ले, कितना भी नटखट हो जाए, लेकिन उसको जो है हर स्थिति, हर परिस्थिति में उसको जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता हो, तो वो क्या हो गया? मुँह बोला भाई हो गया। अब वो मुँह बोला भाई में चाहे बड़ा हो, छोटा हो, मंझला हो, संझला हो, कंझला हो, जो भी हो, जिस भी प्रकार से हो, जैसा भी हो, उसमें वो चीज़ें नहीं देखा जाता है। उसमें मुँह बोला भाई कोई भी हो सकता है, जिसको 100 में 101% माना जाता है, तो उसको मुँह बोला भाई और मुँह बोला बहन बोला जाता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मुँह बोला भाई को भी जान लेते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अब याद आ गया, समझ में आ गया, तो अब जो है आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में भी हम आप लोगों को बता ही दें। तो फॉस्टर ब्रदर, है ना, FO स्पेलिंग देखिए क्या होता है, FOSTER, फॉस्टर ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, फॉस्टर ब्रदर। फॉस्टर ब्रदर मीन्स क्या हो गया? फॉस्टर ब्रदर मीन्स हो गया आपका मुँह बोला भाई। लिख लीजिए, हिंदी भी यहाँ जान लीजिए, मुँह बोला भाई, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, फॉस्टर सिस्टर, ठीक है। कैसे होगा? FOSTER, फॉस्टर, SISTER, सिस्टर, फॉस्टर सिस्टर, मुँह बोली बहन। समझा दिए कि किसको कहा जाता है मुँह बोला भाई और किसको कहा जाता है मुँह बोली बहन। भाई में समझे तो बहन में भी तो वही ना होगा, मुँह बोली बहन, बहना बहन, ठीक है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया रिलेशन से संबंधित। अब हो जाएगा रिलेशन का स्थान से संबंधित। अब देखिए, किसी से रिलेशन बनाइएगा तो सिर्फ ऐसे रिलेशन नहीं हो जाएगा, उसका स्थान भी तो होता है ना। कहीं जाते आते हैं तो वो भी मायने रखता है कि हम लोग कहाँ गए, कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, है ना। तो इन चीज़ों को देखिए, जैसे मान के चलिए कहेंगे तुम कहाँ गया था, तो कोई बच्चा बोल दिया कि हम ननिहाल गए थे, तो ननिहाल मतलब ननिहाल को क्या कहा जाता है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ननिहाल को हम लोग मैटरनल होम के नाम से जानते हैं, मैटरनल होम के नाम से। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा? MATER, मैटर, NAL, नल, होम, HOME, होम क्या हो गया? मैटरनल होम, मैटरनल होम हो गया। अब मैटरनल होम का मतलब ननिहाल हो गया, है ना। अब कम से कम 10 में बस हो जाइएगा, आपका ददिहाल हो जाएगा पैटर्नल होम, PATER, पैटर, नल, NAL, नल, अच्छा, होम, HOME, होम क्या हो गया? पैटर्नल होम। पैटर्नल होम का मतलब ददिहाल, मतलब जहाँ आप रहते हो उसको ददिहाल के नाम से जानते